नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम आपको वो जो खबर बताने जा रहे हैं उसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये खबर ये बताएगी कि वादों और हकीकत के बीच में जो अंतर होता है वो कितना ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा अंतर होता है कि ये समझ लीजिए कि अनंत अंतर होता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होने दिया जाता। वो इसलिए क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे लुभावने वादे और दावे करती है जिसमें हम खोए रहते हैं और सच्चाई से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो खबर शुरू करते हैं। पहले भूमिका बता देते हैं, फिर इसमें असली खबर आपको बताएंगे। तो भूमिका ऐसे है कि 29 जुलाई को ललितपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, ललितपुर में एक तहसील है तालबेट, वहाँ जो है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी का एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद तब से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि गुरुग्राम दिल्ली NCR में जो आता है वहाँ भर्ती हैं। उन्होंने अपना 15 अगस्त भी जो है अस्पताल में ही बिताया। ये तो हो गया घटनाक्रम। अब चलते हैं इस खबर पर कि असली खबर क्या है। तो खबर ये है कि किरण सिंह देव जी को मेदांता करीब 550 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। अब बताते हैं कि अच्छे अस्पतालों की कमी किस कदर है। ललितपुर जो है, ललितपुर में खुद भी एक मेडिकल कॉलेज है। ललितपुर से 50 किलोमीटर, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था तालबेट, वहाँ से 50 किलोमीटर करीब की दूरी पर झांसी मेडिकल कॉलेज है। और अगर हम थोड़ा सा MP की तरफ आएंगे तो सागर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। अगर हम ये देखें कि 550 किलोमीटर दूर जब उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन 500 किलोमीटर के दायरे में कितने अस्पताल हैं वो हम आपको बताते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज। अगर हम ललितपुर को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक 500 किलोमीटर का दायरा खींचें तो उसमें लगभग पूरा मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है, एक बड़ा हिस्सा राजस्थान का भी आ जाता है और दिल्ली NCR का भी हिस्सा आ जाता है। इस 500 किलोमीटर के दायरे में 80 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां किरण सिंह देव का इलाज हो सकता था। अब आप देखिए कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और कहती हैं कि मेडिकल सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, बहुत A क्लास की मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वास्तविकता का आकलन आप करिए कि किस तरीके से हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति है। अगर मान भी लें अगर हम ये कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं, तब भी आप देखिए कि राजनेताओं को, अफसरों को इस बात का ज़रा भी भरोसा नहीं है कि उन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। गुरुग्राम में जिस मेदांता मेडिकल कॉलेज में किरण सिंह देव जी भर्ती हैं, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक फ़ीस एक अलग मायने रखती है, क्योंकि किसी का जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जब पॉलिटिकल आदमी हो तो जीवन की कीमत कुछ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ ये कंपैरिजन करने का उद्देश्य नहीं है कि किरण सिंह देव को वहाँ क्यों भर्ती कराया गया। यहाँ उद्देश्य इस बात का है कि जो दावे किए जाते हैं कि बेहतरीन इलाज की व्यवस्थाओं के और स्वास्थ्य सुविधाओं के, वो इस पूरे घटनाक्रम की पोल खोलते हैं। अब इन 29 से आज भी वो, आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त है आज, और आज भी वो भर्ती हैं ऐसा बताया गया है। इन करीब 17, 18, 19 दिनों में तमाम राजनेता, तमाम मंत्री, तमाम संगठन के से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस का तो अभी तक पता नहीं चला है कि कोई गया या नहीं गया, लेकिन सत्ता और संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता उनसे मिल चुके हैं। एक फ़ोटो आपको दिखाते हैं जिसमें किरण सिंह देव जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो सवाल कर रहे हैं कि अगर शायद आपने छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया होता तो हम अपना इलाज छत्तीसगढ़ में ही करा लेते, अपने गृह राज्य में। तो हो सकता है कि उनके मिलने वाले, उनके परिवार के लोग ज़्यादा सहूलियत महसूस करते। लेकिन वही है सवाल कि तमाम दावे अलग हैं, सच्चाई कुछ और है। और ये आंकड़े जो है बताने का उद्देश्य भी ये है कि आपको ये पता चल सके कि बातें बड़ी बड़ी अलग होती हैं और सच्चाई कुछ और होती है। तो ये हमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है सच्चाई है कि हम 80 अस्पतालों को छोड़ करके 500 किलोमीटर के दायरे में, उससे ज़्यादा करीब 550 किलोमीटर दूर किसी शख्स को भर्ती कराने के लिए आज भी मजबूर है।